नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं A4 स्टडी पॉइंट। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंतर्गत। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी यानी कि राजस्थान का भूगोल देखने वाले हैं। उसके अंतर्गत भी हम राजस्थान का सामान्य परिचय देखने वाले हैं। दोस्तों, पूरी की पूरी ज्योग्राफी आपको मैं इसी चैनल पर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, जिसमें आप CET की कर रहे हो, ग्रेजुएशन लेवल हो सकता है या फिर 10+2 लेवल हो सकता है, RS हो सकता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट थर्ड ग्रेड हो सकता है। उसके अलावा SI हो सकता है, LDC हो सकता है। अभी वर्तमान में आने वाली एग्ज़ाम जैसे कि नेक्स्ट नवंबर में है, यानी कि वनपाल और वन रक्षा का हो सकता है। तो सभी एग्ज़ाम्स में राजस्थान का ज्योग्राफी पूछी जाती है। और राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत भी पहला चैप्टर हम देखने वाले हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। सभी एग्ज़ाम्स में 1 या 2% राजस्थान के सामान्य परिचय से देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को थ्योरी के रूप में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले परिचय देखने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये तो ज्ञात होगा कि राजस्थान का जो मैप है वो तो आपको अच्छी तरह से आता ही होगा, और नहीं भी आता है तो इसको आपको अच्छी तरह से दिमाग में जो है एक इमेज आपकी इसकी कैप्चर होनी चाहिए, कि इसकी स्थिति किस प्रकार से है, इसमें जो जो पर्टिकुलर ज़िले हैं उनकी स्थिति कहाँ पर है। और जैसे कि मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़िले का नाम लेता हूँ, बाड़मेर, तो बाड़मेर की आपको स्थिति आपको पता होनी चाहिए कि बाड़मेर के साथ ऊपर जैसलमेर आ जाता है, जोधपुर है, जालौर है, उसके साथ सीमा लगती हैं। तो इस प्रकार से आपको अगर ये चीज़ें ध्यान होंगी तो ज्योग्राफी जो है आपको बहुत ही आसान लगने लग जाएगी। तो इसी प्रकार से यह आपको, मैं ये नहीं कहता कि आप इसको रटने के लिए बैठ जाइए। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं रटना इसको। आपको 5 मिनट डेली का इस मैप को देखना है और इन सभी जिलों की स्थिति को देखना है। तो अब देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय में देखने वाले हैं हम कौन कौन से टॉपिक इसमें राजस्थान के परिचय में भी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे नामकरण और जानकारी की। नामकरण व जानकारी की बात करेंगे, इसका क्षेत्रफल देखेंगे, आकार, स्थिति, विस्तार, सीमा है, इसकी विशेषता, कर्क रेखा के समांतर है, संभागीय व्यवस्था है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के नामकरण की। राजस्थान का नामकरण जो है मरुकांतर देखने को मिलता है, राजपूताना मिलता है, राजस्थान देखने को मिलता है। मरुकांतर शब्द जो है ये वाल्मीकि के द्वारा दिया गया था, और वाल्मीकि के द्वारा मरुकांतर शब्द का दिया गया था, और वाल्मीकि ने ही रामायण की रचना की है। इस प्रकार राजपूताना शब्द जो है अपने प्रदेश के लिए सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग जो है वो शब्द और नाम का प्रयोग जो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। कि राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। कब किया? 1800 ईस्वी में किया। और जॉर्ज थॉमस को जहाज फिरंगी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार जॉर्ज थॉमस के बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स देख लेते हैं। जॉर्ज थॉमस जो है ये आयरलैंड का निवासी था। कहाँ का रहने वाला था? आयरलैंड का रहने वाला था। राजस्थान यह कब आया था? तो 1758 ईस्वी में राजस्थान में आया था। सर्वप्रथम ये शेखावाटी में आया था। इनकी जीवनी का नाम है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस जो ये पुस्तक के लेखक जो है पूछा जाए तो विलियम फ्रैंकलिन है। और किन की जीवनी के बारे में बताती है? तो जॉर्ज थॉमस की जीवनी के बारे में बताती है। लेखक की बात करें तो प्रकाशन जो है इसका 1805 ईस्वी में हुआ था, और यह राजपूताना नाम की जानकारी प्रदान करती है। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु की बात करें तो बीकानेर में हुई थी। कब? 1802 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान शब्द जो है यह सर्वप्रथम किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। कब? 1829 में। राजस्थान शब्द कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। कब? 1829 ईस्वी में। यह जानकारी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में देखने को मिलती है। और इस पुस्तक अन्य नाम पूछा जाए तो द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया मिलता है। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया देखने को मिलता है। इसके लेखक की बात करें तो लेखक की बात कर्नल जेम्स टोड हैं। ये इसका प्रकाशन 1829 ईस्वी में हुआ था। और इसके संपादक की बात करें तो विलियम क्रुक के हैं। विलियम क्रुक जो हैं यह कर्नल जेम्स टोड के शिष्य थे।
ये समर्पित किसको है? तो यति ज्ञानचंद्र को समर्पित है, जो कि कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे। कर्नल जेम्स टोड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। कर्नल जेम्स टोड जो है ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इनका जन्म जो है 20 मार्च 1782 को हुआ था। यह राजस्थान में कब आए? 1806 ईस्वी में आए थे, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। राजस्थान का जनक इनको कहा जाता है और घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। राजस्थान का जनक और घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। ये कई एग्जाम्स में प्रश्न पूछा चुका है कि कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का जनक और घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। मानमोरी शिलालेख को समुद्र में इन्होंने फेंक दिया था। इनकी पुस्तक का नाम था द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, जो कि 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। एक अन्य पुस्तक है द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। अपने प्रदेश के लिए अन्य नाम इन्होंने रायथान और रजवाड़ा शब्द भी दिया है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1835 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, आपको कंटेंट और वीडियो किस प्रकार से लगी प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा किस प्रकार की लग रही है। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख की बात करें तो बसंतगढ़ शिलालेख में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में देखने को मिला था। और क्या नाम मिला था? राजस्थान आदित्य शब्द मिला था। ये कहाँ पर है? सिरोही के खिमली माता के मंदिर में स्थित है। और 682 विक्रम संवत यानी 625 ईस्वी का लिखा हुआ है। चावड़ा वंश से संबंधित आ जाता है। चावड़ा वंश से संबंधित आ जाता है। अन्य जानकारी की बात करें तो मोहनोत नैणसी एक कवि हुए हैं जो कि जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। क्या थे? दीवान थे। और इनको राजस्थान का अबुल फजल, राजस्थान की जनगणना का अग्रज भी कहा जाता है। राजस्थान की जनगणना का अग्रज किन्हें कहा था? मोहनोत नैणसी को। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा था? मोहनोत नैणसी को कहा था। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था नैणसी रिख्यात 1665 ईस्वी में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा नैणसी रिख्यात, जिसमें राजस्थान नाम की जानकारी भी इन्होंने दी है। उनका अन्य एक ग्रंथ था मारवाड़ परगनारी विगत इनका एक अन्य ग्रंथ था, जिसको राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। जिसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? गजेटियर के नाम से जाना जाता है। एक अन्य लेखक हुए कवि हुए थे अभय सिंह के दरबारी थे वीरभान जो अभय सिंह के दरबारी थे। इनकी रचना थी राजरूपक, जो कि 1731 में इन्होंने लिखी थी। राजरूपक इन्होंने 1731 में लिखी थी। और इसमें भी राजस्थान नाम की जानकारी हमें देखने को मिलती है। कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं। राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को मिली है। राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को मिली थी। राजस्थान दिवस जो है 30 मार्च को मनाया जाता है। और राजस्थान स्थापना दिवस पूछे तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसी प्रकार राजस्थानी भाषा दिवस की बात करें तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, इस चारों फैक्ट आपको अच्छी तरह से ध्यान होने चाहिए। चारों तिथियां अच्छी तरह से ध्यान होनी चाहिए। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि राजस्थान दिवस जो है कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। और राजस्थान स्थापना दिवस पूछे तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान के क्षेत्रफल के संदर्भ में कुछ फैक्ट देखते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आ जाता है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और वर्ग मील में पूछा जाए तो 1,32,140 वर्ग मील आ जाता है। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग राजस्थान में? तो 10.41% भाग जो है राजस्थान घेरे हुए है पूरे भारत देश का। भारत का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर रहता है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए तो राजस्थान आ जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पर तो राजस्थान है। और राजस्थान जो है पहले नंबर पर कब आता है? तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ जिला राज्य अलग हुआ था, तो उसके बाद राजस्थान जो है देश का क्षेत्रफल के आधार पर प्रथम राज्य बन चुका था। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर पोलैंड हो गया, वियतनाम, फिनलैंड, जर्मनी, जापान, नॉर्वे के बराबर है। कौन कौन से देशों के बराबर है? तो आपको ये ध्यान रखना है, पोलैंड के बराबर, वियतनाम, फिनलैंड, जर्मनी, जापान और नॉर्वे के बराबर है। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर इजराइल से कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है और ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा रहता है। इजराइल से कितने गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है और ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है। सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो जैसलमेर आ जाता है। 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाता है। और उसके अलावा राज्य के क्षेत्रफल का 11.22% आ जाता है। राज्य के क्षेत्रफल का 11.22% आ जाता है।
सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो वो धौलपुर आ जाता है, जिसका क्षेत्रफल 3034 वर्ग किलोमीटर है और राज्य के क्षेत्रफल का 0.89% है। सबसे छोटा जिला धौलपुर 3034 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल 0.89% है। जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से 12.66 गुना बड़ा है। 12.66 गुना क्या है, बड़ा है। सबसे बड़ा संभाग पूछा जाए तो जोधपुर है, जिसके क्षेत्रफल पूछा जाए तो 1,17,800 वर्ग किलोमीटर आता है। और सबसे छोटा संभाग पूछा जाए तो भरतपुर संभाग है, 18,186 वर्ग किलोमीटर आ जाता है। राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं कि राजस्थान की स्थिति विश्व या ग्लोब के आधार पर देखी जाए तो कैसी, कहाँ पर आती है, एशिया में क्या है और भारत में क्या है। एशिया, विश्व या ग्लोब के आधार पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति है। एशिया में देखा जाए तो दक्षिण और पश्चिम में आती है और भारत में उत्तर और पश्चिम में। स्थिति की बात यह है कि राजस्थान की किस दिशा में पड़ता है, विश्व या ग्लोब के आधार पर देखा जाए, एशिया में देखा जाए या भारत में देखा जाए। अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान जो है किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। और देशांतरी दृष्टि से देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में है। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि जैसे कि ये ग्लोब है, पृथ्वी है, यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है इसी प्रकार कई रेखाएं जो गुजरती हैं, जो कि अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और ये आड़ी रेखाएं जो होती हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। दोस्तों यहाँ पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा आ जाती है। इसी प्रकार मतलब ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं होगी और नीचे की तरफ जो है दक्षिणी अक्षांश रेखाएं आ जाती हैं। तो राजस्थान का देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में है और अक्षांश दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। अब इसी प्रकार कुछ कोण बनते हैं कि जिनकी स्थिति उत्तर पश्चिम होती है तो वो वायव्य कोण के अंतर्गत आते हैं। जो पश्चिम से दक्षिण के अंतर्गत नैऋत्य कोण के अंतर्गत आते हैं और दक्षिण से पूर्व जो होते हैं वो आग्नेय कोण के अंतर्गत है और पूर्व से उत्तर की ओर जो होते हैं वो ईशान कोण बनाते हैं। अब राजस्थान जो है किस प्रकार के कोण बनाता है, तो राजस्थान जो है वायव्य कोण बनाता है। भारत के इस सापेक्ष देखा जाए तो वायव्य कोण बनाता है। और पश्चिम और दक्षिण के सापेक्ष देखा जाए तो यहाँ पर यह जो है एशिया के सापेक्ष नैऋत्य कोण बनाता है और उत्तर पूर्व में देखा जाए तो ईशान कोण बनाता है विश्व ग्लोब के आधार पर। वायव्य कोण भारत में राजस्थान की स्थिति वायव्य कोण है। नैऋत्य कोण एशिया में राजस्थान की स्थिति पूछी जाए तो नैऋत्य कोण आ जाती है और विश्व में राजस्थान की स्थिति पूछी जाए तो ईशान कोण आ जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान का विस्तार 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 की बात करते हैं तो बिंदु के आधार पर राजस्थान का विस्तार देखते हैं। उत्तरी बिंदु की बात करें तो राजस्थान का उत्तरी बिंदु जो है कोणा गांव आ जाता है श्रीगंगानगर में। कोणा गांव श्रीगंगानगर में है। दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो बोरकुंड आ जाता है बांसवाड़ा के अंतर्गत है। पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो कटरा गांव जैसलमेर में और पूर्वी बिंदु सिलाना गांव धौलपुर में आ जाता है। ये बिंदु आपको ध्यान रखना। उत्तरी बिंदु कोणा गांव श्रीगंगानगर, दक्षिणी बिंदु बोरकुंड बांसवाड़ा में, पश्चिमी बिंदु जो है कटरा गांव है जैसलमेर में, पूर्वी बिंदु की बात करें तो सिलाना गांव धौलपुर में आ जाता है। दोस्तों इसी प्रकार पूरी की पूरी ज्योग्राफी हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद हम राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे और इसी प्रकार आप टॉपिक वाइज पूरी ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान का अक्षांश और देशांतर विस्तार की बात करते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश आ जाता है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। नोट अक्षांशीय अंतर की बात करते हैं तो 7 डिग्री 9 मिनट आ जाता है। अक्षांशीय अंतर कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट। राजस्थान का देशांतरी विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर आ जाता है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर आ जाता है। उसके उपरांत देशांतरी अंतर की बात करें तो वो आ जाता है 8 डिग्री 47 मिनट का देशांतरी अंतर है। राजस्थान का विभाजन 2 भागों में 74 डिग्री देशांतर करता है और 1 डिग्री देशांतर पार करने में समय कितना लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। दोस्तों उत्तरी बिंदु आपको पता था 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश आता है और यहाँ से कोणा गांव आता है श्रीगंगानगर में। दक्षिणी बिंदु की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर बोरकुंड गांव आ जाता है। इस प्रकार पूर्वी बिंदु की बात करें तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर सिलाना गांव आता है और जहाँ पर सर्वप्रथम सूर्य उदय होता है। इसी प्रकार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है पश्चिम में पड़ता है और देशांतर है आता है कटरा गाँव आता है। सबसे अंत में सूर्यास्त होता है।
सर्वप्रथम सूर्योदय जो है कहाँ पर होता है, तो सिलाना गांव धौलपुर में होता है। और सबसे अंत में सूर्यास्त पूछा जाए तो वो होता है कटरा गांव जैसलमेर में। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के विस्तार जैसे है बिंदु के आधार पर, ये हमने देखी पढ़ लिया है। उसके अलावा हम देखते हैं राजस्थान की सीमा। राजस्थान की सीमा जो है, स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो 5,920 किलोमीटर आ जाती है। कितनी आ जाती है? 5,920 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा हो गई। और इसमें दो भागों में बांटा गया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान की सीमा जो है, स्थलीय सीमा को दो भाग आते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ जाती है और एक अंतर्राज्यीय सीमा आ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 1,070 किलोमीटर है और ये कुल स्थलीय सीमा का 18.07% है। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो 4,850 किलोमीटर राजस्थान सीमा बनाता है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे पहले देखते हैं। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 1,070 किलोमीटर सीमा बनाता है। किस देश के साथ बनाता है? पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसका नाम की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा इसका नाम आ जाता है। और इसका निर्धारण जो अगस्त 1947 में हुआ था, अगस्त 1947 में। प्रारंभिक बिंदु की बात करें तो हिंदू मलकोट आ जाता है श्रीगंगानगर में, हिंदू मलकोट श्रीगंगानगर आ जाता है। और अंतिम बिंदु की बात करें तो बाखासर शाहगढ़ बाड़मेर में आता है। प्रारंभिक बिंदु हिंदू मलकोट श्रीगंगानगर, अंतिम बिंदु की बात करें तो बाखासर शाहगढ़ तहसील बाड़मेर आ जाती है। राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने जिले बनाते हैं? 4 जिले सीमा बनाते हैं। और पाकिस्तान के 9 जिले सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो राजस्थान के 4 जिले श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। श्रीगंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर, बाड़मेर। श्रीगंगानगर जो है कितनी सीमा बना? 210 किलोमीटर सीमा बनाता है। बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 और बाड़मेर 228 किलोमीटर सीमा बनाता है। सर्वाधिक सीमा जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर की। और सबसे न्यूनतम सीमा पूछा तो बीकानेर सीमा बनाता है 168 किलोमीटर की। इसी पर पंजाब के 9 जिले सीमा बनाते हैं। और प्रांत पूछा जाए तो 2 प्रांत सीमा बनाते हैं, पंजाब प्रांत बनाता है और सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के कितने जिले? 3 जिले आ जाते हैं। और सिंध प्रांत के 6 जिले आ जाते हैं। पंजाब प्रांत के कितने जिले? तो वो 3 जिले हैं, बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। सिंध प्रांत की पूछे जाए तो घोटकी है, सुक्कुर है, खेरपुर है, संघर है, अमरकोट और थारपारकर। घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, संघर, अमरकोट, थारपारकर। दोस्तों देखते हैं सर्वाधिक सीमा अंतर्राष्ट्रीय वाला जिला। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर बनाता है राजस्थान से। और पाकिस्तान का बहावल नगर सीमा बनाता है। पंजाब प्रांत का बहावल नगर जिला जो है सर्वाधिक सीमा बनाता है। राजस्थान का जैसलमेर 464 किलोमीटर। न्यूनतम सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय बनाने वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का बीकानेर है और पाकिस्तान का अमरकोट आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय पूछा जाए तो श्रीगंगानगर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय पूछा जाए तो श्रीगंगानगर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे दूर जिला मुख्यालय पूछा जाए तो बीकानेर आ जाता है। पाकिस्तान को बिना स्पर्श किए सबसे नज़दीक जिला कौन सा है? जालोर। पाकिस्तान को बिना स्पर्श किए सबसे नज़दीक जिला पूछा जाए तो जालोर है। और पाकिस्तान को बिना स्पर्श किए सबसे दूर जिला पूछा जाए तो धौलपुर आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा, यानी कि राज्यों के साथ जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है? 4,850 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। दोस्तों वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पंजाब आ जाता है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। 89 किलोमीटर सीमा बनाता है पंजाब, 1262 हरियाणा, 877 उत्तर प्रदेश। और मध्य प्रदेश कितनी सीमा बनाता है? 1600 किलोमीटर। गुजरात बनाता है 1022 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की बात करें तो यह सर्वाधिक सीमा बनाता है राजस्थान के साथ, कितनी? 1600 किलोमीटर की। और न्यूनतम की बात करें तो वो न्यूनतम सीमा बनाता है पंजाब, 89 किलोमीटर की सीमा। दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार आपको पूरी ज्योग्राफी जो है इसी चैनल पर कंप्लीट करवाई जाएगी। और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब उत्तर दिशा से सीमा लगाता है, उत्तर दिशा से सीमा लगती है पंजाब की। और कितनी सीमा है? 89 किलोमीटर सीमा आ जाती है। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य है, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के 2 जिले हैं जो कि
सर्वाधिक सीमा बनाते हैं, सर्वाधिक दो जिले सीमा बनाते हैं, राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। सर्वाधिक श्रीगंगानगर बनाता है और हनुमानगढ़ न्यूनतम बनाता है। पंजाब के मुक्तसर साहिबा और फाजिलका है, मुक्तसर साहिबा और फाजिलका। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ आ जाती है। हरियाणा जो है उत्तर पूर्वी दिशा से सीमा बनाता है, हरियाणा जो है वो उत्तर पूर्वी दिशा से सीमा बनाता है। कितनी? 1262 किलोमीटर। राजस्थान के 7 जिले सीमा बनाते हैं हरियाणा के साथ, और हरियाणा के भी 7 जिले सीमा बनाते हैं। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? तो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, एक मिनट दोस्तों, हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। हनुमानगढ़ है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। हनुमानगढ़ सर्वाधिक सीमा बनाता है और न्यूनतम सीमा जयपुर बनाता है। हरियाणा के भी 7 जिले आ जाते हैं। सिरसा है, हिसार, फतेहाबाद, रेवाड़ी, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रेवाड़ी, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़ और मेवात आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जो है ये पूर्वी दिशा से सीमा बनाता है। किस दिशा से सीमा बनाता है? पूर्वी दिशा से सीमा बनाता है। कितनी सीमा बनाता है? 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं और उत्तर प्रदेश के भी 2 जिले सीमा बनाते हैं। राजस्थान के भरतपुर सर्वाधिक सीमा बनाता है और धौलपुर न्यूनतम सीमा बनाता है। भरतपुर जो है सर्वाधिक सीमा बनाता है और धौलपुर न्यूनतम। और उत्तर प्रदेश के 2 जिले मथुरा और आगरा आ जाते हैं, मथुरा और आगरा आ जाते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है यह दक्षिण पूर्व दिशा से सीमा बनाता है। 1600 किलोमीटर की सीमा टोटल बनाता है और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश आ जाता है। राजस्थान के कितने जिले सीमा मध्य प्रदेश से बनाते हैं? तो 10 जिले सीमा बनाते हैं और मध्य प्रदेश की भी 10 जिले सीमा बनाते हैं। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? तो वो आ जाता है धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, बारा है, झालावाड़ है, कोटा है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। सर्वाधिक सीमा की बात करें, राजस्थान के झालावाड़ सीमा बनाता है 520 किलोमीटर, सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। और भीलवाड़ा की बात करते हैं, न्यूनतम सीमा बनाता है 16 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के 10 जिले कौन कौन से हैं? मुरैना है, श्योपुर या शोजापुर आ जाता है, शिवपुरी है, गुना है, अगर मालवा है, राजगढ़ है, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबू आ जाते हैं। राजस्थान के कितने जिले मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका। राजस्थान के कितने जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाते हैं? तो कोटा और चित्तौड़गढ़ जो है ऐसे जिले हैं 2 बार सीमा मध्य प्रदेश से बनाते हैं। मध्य प्रदेश का वह जिला जो तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है तो नीमच है। मध्य प्रदेश का वह जिला जो तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है तो वो नीमच आता है। दोस्तों यहीं पर आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो कौन सा जिला राज्य है? तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। दोस्तों गुजरात, गुजरात की बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा से सीमा बनाता है, दक्षिण पश्चिम दिशा से सीमा बनाता है। कितनी? 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। राजस्थान के इसके साथ 6 जिले सीमा बनाते हैं और गुजरात के भी 6 जिले सीमा बनाते हैं। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? तो बाड़मेर जिला आ जाता है, 14 किलोमीटर सीमा बनाता है और सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है बाड़मेर गुजरात के साथ। जालौर है, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सर्वाधिक उदयपुर बनाता है, न्यूनतम बाड़मेर बनाता है। गुजरात के भी 6 जिले आ जाते हैं, कच्छ है, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर और दाहोद आ जाती हैं। कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद आ जाते हैं। दोस्तों आपने यहाँ पर एक बात नोट की होगी, तो जो राजस्थान के सभी ज़िले जो हैं वो आपस में जितने ही सीमा राजस्थान की सीमा बनाते हैं, जिले सीमा बनाते हैं, उतने ही दूसरे राज्य के जिले सीमा बनाते हैं। तो जैसे पंजाब के साथ पंजाब के 2 जिले, राजस्थान के भी 2 जिले हैं। हरियाणा के 7 जिले हैं तो राजस्थान के भी 7 जिले हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं तो राजस्थान के भी 2 जिले हैं। मध्य प्रदेश के अगर 10 जिले हैं तो राजस्थान के भी 10 जिले हैं। गुजरात के 6 जिले सीमा बनाते हैं तो राजस्थान के भी 6 जिले सीमा बनाते हैं। दोस्तों है ना कमाल का फैक्ट? तो दोस्तों इसको ध्यान रखना है।
सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला जो है वो झालावाड़ आ जाता है। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा जो है झालावाड़ बनाता है 520 किलोमीटर। किस राज्य के साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला जो है बाड़मेर है। कितनी सीमा बनाता है? 14 किलोमीटर की सीमा बनाता है। सर्वाधिक स्थलीय सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला पूछा है, जो झालावाड़ है, 520 किलोमीटर की सीमा बनाता है। सर्वाधिक स्थलीय सीमा झालावाड़ बनाता है 520 किलोमीटर की। न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला पूछा तो भीलवाड़ा आ जाता है, 16 किलोमीटर की सीमा बनाता है और वो भी मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। बात करते हैं स्थलीय सीमा वाले जिले, 25 जिले आ जाते हैं। टोटल कितने? 25 जिले हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले तो 4 हैं और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले पूछे तो 23 हैं। इसी प्रकार केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले पूछे तो 2 हैं और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 21 हैं। तो ये क्या, ऐसा क्यों है? तो दोस्तों जो यहाँ पर आ जाता है श्रीगंगानगर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, इसलिए उसको शामिल नहीं किया गया यहाँ पर। और इसी प्रकार अगर पूछा जाए बाड़मेर भी है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाता है, इसलिए उसको केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा में शामिल नहीं किया गया है। इसी प्रकार अंतर्राज्यीय सीमा में भी श्रीगंगानगर और बाड़मेर को शामिल नहीं किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। राजस्थान के कितने जिले जो हैं आंतरिक जिले हैं? जो आंतरिक जिले हैं तो 8 जिले आ जाते हैं। राजस्थान के कितने आंतरिक जिले हैं? तो 8 जिले आ जाते हैं। न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, वो आंतरिक जिले कहलाते हैं, जिसमें राजसमंद है, पाली है, जोधपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी और दौसा। राजसमंद है, पाली है, जोधपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी और दौसा आ जाते हैं। राजस्थान के कितने जिले सीमावर्ती जिले हैं? तो 25 जिले जो हैं सीमावर्ती जिले आ जाते हैं। राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं? तो वो आ जाते हैं 2 जिले। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं तो वो आ जाते हैं श्रीगंगानगर और बाड़मेर। पाकिस्तान व पंजाब के साथ श्रीगंगानगर और पाकिस्तान और गुजरात के साथ बाड़मेर सीमा बनाते हैं। राजस्थान के कितने जिले 2-2 राज्यों की सीमा बनाते हैं? राजस्थान कितने जिले जो हैं 2-2 राज्यों की सीमा बनाते हैं? तो हनुमानगढ़ जो है वो आ जाता है पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। भरतपुर जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ, धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और बांसवाड़ा जो है मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। यानी कि 4 जिले ऐसे हैं जो कि दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो वो पाली आ जाता है। राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है तो वो पाली है। कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? 8 जिलों के साथ। बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, नागौर, जालोर, जोधपुर और अजमेर। बाड़मेर है, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, नागौर, जालोर, जोधपुर और अजमेर। नागौर 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है, उदयपुर 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा का अन्य नाम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। राजस्थान के दक्षिणी भाग से यह गुजरती है। अधिकांश या सर्वाधिक राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर भाग में स्थित है। अधिकांश या सर्वाधिक राजस्थान की बात करें तो वो कर्क रेखा के कौन से भाग में? उत्तरी भाग में स्थित है। राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से गुजरती है। एक तो बांसवाड़ा से, जो कि बांसवाड़ा के मध्य भाग से गुजरती है, सर्वाधिक कर्क रेखा है। और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से गुजरती है न्यूनतम कर्क रेखा। सर्वाधिक कर्क रेखा की बात करें तो बांसवाड़ा से गुजरती है और न्यूनतम कर्क रेखा की बात करें तो डूंगरपुर से गुजरती है दक्षिणी भाग से। नोट, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक जिला पूछा जाए तो बांसवाड़ा आता है। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक जिला पूछा जाए तो बांसवाड़ा है। कर्क रेखा के सबसे दूर अवस्थित जिला पूछा जाए तो श्रीगंगानगर आ जाता है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी पूछी तो माही नदी आ जाती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? माही नदी आ जाती है। सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधापन जो है बांसवाड़ा में आता है। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन पूछा जाए तो बांसवाड़ा में, यानी कि दक्षिणी भाग में। और सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन पूछा तो श्रीगंगानगर उत्तरी भाग में आ जाता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो बांसवाड़ा, अगर ऑप्शन में प्रश्न पूछा जाए कि कर्क रेखा जो है राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है, अगर बांसवाड़ा और डूंगरपुर एक ही ऑप्शन में मिल जाए, जैसे ए ऑप्शन में बांसवाड़ा और डूंगरपुर, तो आपको इसको लगाना ही है। अगर ए ऑप्शन में बांसवाड़ा हो, बी ऑप्शन में डूंगरपुर हो और सी ऑप्शन में कोई अदर, डी में कोई अदर हो, तो यहाँ पर आपको बांसवाड़ा ही सही करके आना है, क्योंकि बांसवाड़ा को ही प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी।
उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान की संभागीय व्यवस्था की बात करते हैं। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को हुई थी। उस समय मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। 30 मार्च 1949 को मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। और ये बंद कब हो गई थी? 24 अप्रैल 1962 को बंद हो गई थी और मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। इसकी पुनः शुरुआत की बात करें तो 26 जनवरी 1987 को थी। मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। जब 30 मार्च 1949 को इसकी शुरुआत होती तो 25 जिले थे और 5 संभाग। कितने जिले थे? 25 जिले और 5 संभाग थे। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था यानी कि डिवीजन, संभाग डिवीजन की बात करते हैं। कुल 7 संभाग आते हैं। जयपुर संभाग जिसमें 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 5 जिले। जयपुर है, अलवर है, झुंझुनू, सीकर, दौसा। जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर और दौसा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है जयपुर। उसके बाद जोधपुर संभाग की बात करते हैं तो 6 जिले आ जाते हैं इसमें। जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली और सिरोही। जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली और सिरोही। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग आ जाता है जोधपुर संभाग। बात करते हैं तीसरा संभाग भरतपुर संभाग है जिसमें 4 जिले आते हैं। भरतपुर संभाग में कितने जिले आ जाते हैं? 4 जिले आ जाते हैं। राज्य का यह सबसे नवीनतम और 7वां संभाग। राज्य का कौन सा संभाग है? सबसे नवीनतम संभाग और 7वां संभाग आ जाता है। इसका गठन पूछा जाए तो 4 जून 2005 को था भरतपुर संभाग का। और मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया थी। यह न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग पूछा तो भरतपुर संभाग। राज्य के सबसे नवीनतम संभाग पूछा जाए या 7वां संभाग पूछा जाए तो भरतपुर संभाग आ जाता है। इसका गठन पूछा जाए तो 4 जून 2005 को होता है। नेक्स्ट देखते हैं कोटा संभाग। इसमें 4 जिले आ जाते हैं। कोटा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। हाड़ौती प्रदेश के चारों जिलों शामिल किए गए। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग आ जाता है। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग पूछा तो कोटा संभाग। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग पूछा तो जयपुर संभाग। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग पूछा जाए तो भरतपुर संभाग। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग पूछा जाए तो जोधपुर संभाग आ जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट 5वां संभाग आ जाता है बीकानेर संभाग। इसमें 4 जिले आते हैं। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। न्यूनतम नदियों वाला संभाग आ जाता है। न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। बात करते हैं अजमेर संभाग की। 6ठा संभाग अजमेर संभाग बना। 4 जिले आते हैं इसमें। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर व टोंक। अजमेर है, भीलवाड़ा है, नागौर है, टोंक है। मध्यवर्ती संभाग आ जाता है। राज्य का यह 6वां संभाग बना था 1987 में। मध्यवर्ती संभाग अजमेर संभाग और राज्य का यह 6वां संभाग बना था 1987 में। नेक्स्ट बात करते हैं उदयपुर संभाग की। तो इसमें 6 जिले आ जाते हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा। उदयपुर है, डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा। कुछ मास्टर कैप्सूल की बात करते हैं यानी कि जिलों की स्थापना दिवस के बारे में बात करते हैं तो 25वां जिला कौन था? 26वां जिला था अजमेर। 26वें जिले के रूप में अजमेर बना था 1 नवंबर 1956 को। 27वां जिला जो था धौलपुर बना था 15 अप्रैल 1982 को। 28वां जिला बना था 10 अप्रैल 1991 को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिलों का क्रम भी याद रखना है, जिला का नाम भी याद रखना है और जिलों की स्थित दिनांक भी याद रखने की इनका गठन कब हुआ था। और 29वां जिला था दौसा, 10 अप्रैल 1991 को बना था। 30वां जिला था राजसमंद, 10 अप्रैल 1991। यहाँ पर एक ट्रिक आती है BDR यानी कि B फॉर 12, D फॉर दौसा और R फॉर राजसमंद। इनका तीनों का गठन 10 अप्रैल 1991 को हुआ था। धौलपुर का 15 अप्रैल 1982 और अजमेर का 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों इसको आप अच्छी तरह ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं 31वें जिले की। तो 31वां जिला बना था हनुमानगढ़, 12 जुलाई 1994 को। यह पटवार एग्जाम में इस बार पूछा गया है कि 31वां जिला हनुमानगढ़ बना था 12 जुलाई 1994 को। 32वां जिला जो है करौली बना था 19 जुलाई 1947, 19 जुलाई 1997 को सॉरी। 31वां जिला जो है करौली बना था 19 जुलाई 1997 को। और 33वां जिला बना था प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ गठन 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ का गठन हुआ था। मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया थी। और कमेटी थी परमेश चंद्र कमेटी। तहसील इसमें 5 आ जाती है। प्रतापगढ़, धारियाबाद, अरनोद, पीपलखूंट और छोटी सादड़ी। प्रतापगढ़ है, धारियाबाद है, अरनोद है, पीपलखूंट है, छोटी सादड़ी है। तो दोस्तों
वीडियो किस प्रकार से लगी आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर नेक्स्ट इस प्रकार के पूरी ज्योग्राफी आपको कंप्लीट करवानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। और इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।